क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 8 सितंबर 2020 और 8 सितंबर 2020 के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, अशोक मेनारिया को 27वां मथुरा दास माथुर अवार्ड मिला। अब उन्हें यह अवार्ड कितनी बार मिल गया है? 27वां मथुरा दास माथुर अवार्ड किसे? अशोक मेनारिया को मिल गया है। ये कितनी बार मिला है? तो तीसरी बार मिला है। यानी तीसरी बार का मतलब क्या होगा? मथुरा दास माथुर अवार्ड है वो 3 श्रेणी में दिया जाता है, सीनियर, जूनियर और सब जूनियर में। कुल मिला के इनको 3 बार मिल चुका है। कब कब मिला और क्या है ये बातें सारी बात करते हैं। तो उदयपुर के अशोक मेनारिया को अब तक 3 बार ये अवार्ड मिल चुका है। यानी 2019 में जूनियर वर्ग में मिला था, 2011 में सीनियर वर्ग में मिला था और 2020 में अब सीनियर वर्ग में फिर मिल गया है। यानी दूसरी बार इन्हें ये अवार्ड सीनियर वर्ग में मिल चुका है। अब ये इससे पहले भी एक दिन हमने इन अवार्डों की बात कर ली थी, लेकिन कल जो 6 सितंबर था, 6 सितंबर को ये अवार्ड दिए गए मथुरा दास माथुर के जन्म दिवस पर। इसलिए एक बार कुछ नई चीज़ें आई वो सामने आ गई। तो राजस्थान में मथुरा दास माथुर अवार्ड क्रिकेट जगत के सबसे बड़े पुरस्कार हैं। सीनियर वर्ग में अशोक मेनारिया, उदयपुर के ध्यान रखना, जूनियर कैटेगरी में हितेश पटेल और सब जूनियर कैटेगरी में साहिल भास्कर। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाले एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अशोक मेनारिया पिछले रणजी ट्रॉफी हुआ था उसमें राजस्थान टीम के कप्तान थे और उन्होंने सर्वाधिक रन बनाए थे। हितेश पटेल अंडर 19 जो कूच बिहार ट्रॉफी हुई थी उसमें ऑलराउंडर प्रदर्शन किया था। और साहिल भास्कर ने 2019 में विजय मर्चेंट ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया था। अब बात आती है 2019 में जो 26वें मथुरा दास माथुर अवार्ड मिले थे वो किन्हें मिले। ध्यान रखना दोस्तों, अब की बार जनवरी 2020 में जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें करंट 2018 का आया था और बहुत बार विद्यार्थियों ने कोशिश की थी कि इस परीक्षा को रोक दिया जाए, लेकिन राज्य सरकार ने भर्ती कराई थी। हो सकता है वो पेपर पहले का बना हो, उसी प्रकार राजस्थान पुलिस का पेपर हो सकता है पहले बन चुका हो और उसमें 2018-19 का करंट अफेयर्स आए। कुछ पता नहीं चलता, पारियां घोषित की जा सकती है, पहले पेपर घोषित हो सकता है, पहले पेपर बन के तैयार हो। तो 2019 के याद रख लेना। सीनियर वर्ग में तनवीर उल हक, जूनियर वर्ग में रवि बिश्नोई और सब जूनियर वर्ग में आयरन खालिया को प्राप्त हुए। तीनों इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सीनियर वर्ग को राशि दी जाती है 15,000 रुपये और सब जूनियर को दी जाती है 7500 रुपये। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रवासी पक्षी कुंजा, कुंजा ध्यान रखना कुंजा नहीं है, या कुंजा कह सकते हैं, इनको शॉर्टकट में कुंजा कहते हैं। कुंजा के आगमन के लिए कौन सा क्षेत्र चर्चित है? तो ये है खिंचन गांव जोधपुर का। मुख्य तथ्य, राजस्थान में मंगोलिया, ठीक है, जहाँ गोभी मरुस्थल है ना, मंगोलिया चाइना में, मंगोलिया, चाइना, सोवियत रूस, खास करके जो साइबेरियन क्षेत्र है, अफ्रीका, हिमालय के आसपास और यूरोप समेत कई देशों से प्रवासी पक्षी आते हैं। जैसे अब की बार हमारे टिड्डियाँ आ गई थी, प्रवासी आ गए थे ना, अफ्रीका से, ईरान होती हुई, सऊदी अरब होती हुई, पाकिस्तान होती हुई भारत आ गई। तो ये प्रवासी पक्षी है, लेकिन वो छोटे बोल बहुत ज़्यादा कीट पतंगों में आ गए, ठीक है। और ये पक्षी है, ये नुकसान नहीं पहुँचाते, झीलों पानियों के किनारे आते हैं और ऋतु प्रवास के अनुसार चले जाते हैं। जिनमें कुरंजा पक्षी खिंचन गांव जोधपुर में आगमन के कारण प्रसिद्ध है, आते आते हैं हर साल। और ग्रेट फ्लेमिंगो, एक दिन आगे मैंने बताया था, राजहंस पक्षी है, राजहंस पक्षी की प्रजाति है ग्रेट फ्लेमिंगो। ताल छापर अभयारण्य चूरू के अंदर और सांबर झील के आसपास देखने को मिलते हैं। अभी तक और भी प्रवासी प्रजातियां आ रही है, लेकिन उनका पता नहीं चल रहा है कौन सी है, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी चर्चित है। ग्रेट फ्लेमिंगो राजहंस में सबसे सुंदर है। तो एक तो ताल छापर चूरू में और सांबर झील के आसपास देखने को मिलते हैं, और खिंचन गांव में कुरंजा पक्षी आते हैं। और साइबेरियन क्षेत्र से जो कुछ और भी सारस भी आते हैं जो केवलादेव अभयारण्य में जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी, मुंशी प्रेमचंद और चाणक्य जैसे महान व्यक्तियों की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? देखो, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, क्योंकि इस साल 2020 में 150वां पर्व बना रहे हैं, जन्म, इनका जन्म शताब्दी वर्ष बनाया जा रहा है। मुंशी प्रेमचंद आप इनको जानते हो, अभी हाल ही में पीएचटीसी में क्वेश्चन आया था, गोदान उपन्यास किसका है? तो गोदान किसका है? मुंशी प्रेमचंद का। और चाणक्य वो तो कौन नहीं जानता, चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे।
तो जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर में ये प्रतिमा स्थापित होगी। मुख्य तथ्य, जोधपुर के जयनारायण विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी, मुंशी प्रेमचंद और चाणक्य जैसे महान व्यक्तियों की प्रतिमा स्थापित की जाएगी और पर्यावरण के क्षेत्र के लिए गुरु जम्बेश्वर अध्ययन केंद्र भी यहाँ खोला जाएगा। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए बन जाती है। मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओगे, चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य की राजनीति के क्षेत्र में एक पुस्तक लिखी हुई है, उस पुस्तक का नाम बता दीजिए जल्दी से। चाणक्य की पुस्तक जो हर बार लगभग एग्जामों में पूछी जाती है। चौथा, हाल ही में राजस्थान के शिक्षक इमरान खान का चयन राज शिक्षक गौरव सम्मान के लिए किया गया। उनका संबंध किस जिले से? बहुत ही चर्चित है, इमरान खान का चयन राज शिक्षक गौरव सम्मान के लिए किया गया है। इनका संबंध है अलवर जिले से। कहाँ से? अलवर जिले से। मुख्य तथ्य देखिए, हाल ही में राजस्थान के 4 शिक्षकों गीता कुमारी, मुन्ना मास्टर, सुंडाराम और इमरान खान को राज शिक्षक गौरव सम्मान के लिए चुना है। ये चारों ही शख्सियत बहुत बड़ी शख्सियत है, ध्यान रखना। चारों ही व्यक्ति बड़ी शख्सियत कैसे है, देखिए चारों की बातें बताता हूँ मैं। गीता कुमारी बाड़मेर की है, अब की बार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, अभी 5 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। मुन्ना मास्टर बगरू जयपुर के है, रामकिशन के भजन गायक और गौ सेवा के लिए पद्म श्री मिला था गणतंत्र दिवस पर। सुंडाराम दाता रामगढ़ सीकर के हैं, कृषि में नए प्रयोग के लिए पद्म श्री मिला। और इमरान खान मेव समुदाय में जन्मे, अलवर जिले के खारेड़ा गांव से संबंध रखते हैं। इंपॉर्टेंट गांव है खारेड़ा गांव से। देखो, ये एक वैज्ञानिक बनना चाहते थे लेकिन बाद में तृतीय श्रेणी अध्यापक बने थे और कई कारनामे इन्होंने किए थे। एक तो ध्यान रखना, 2019 का जमनालाल बजाज पुरस्कार मिला, 2018 का राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड मिला, 2016 में भामाशाह पुरस्कार दिया गया और 50 से ज़्यादा ऐप मानव संसाधन मंत्रालय को इन्होंने बनाकर दे दिए। बेम्बेल स्टेडियम में लंदन में नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में इमरान खान का जिक्र किया था कि हमारे देश में इमरान खान जैसे व्यक्तित्व हैं जो आविष्कार के धनी हैं। तो इम्पोर्टेंट बनता है, खुद प्रधानमंत्री जब किसी देश में जाकर हमारे शिक्षक की तारीफ करता है। इमरान खान की तारीफ की गई बेम्बेल स्टेडियम कहाँ पे है? लंदन इंग्लैंड में है, ध्यान रखना। इसके अलावा 2018 में राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से सम्मानित किया गया और इनका जो बेस्ट ऐप है डिजिटल मेवात, इनका बेस्ट ऐप है और सबसे चर्चित ऐप है जनरल साइंस इन हिंदी, हिस्ट्री जीके इन हिंदी और एसएससी एग्जाम, इनके ऐप बनाए हुए। ऐपों के ज्ञाता ये माने जाते हैं। बहुत सारे ऐप इमरान खान ने बनाए, किस जिले के? अलवर जिले के। तो इतनी बात आपको याद रखनी है, गीता कुमारी, सुंडाराम और मुन्ना मास्टर और ये इमरान खान, इन चारों को राज शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 5वां क्वेश्चन देखिए, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में राजस्थान के कौन से विभाग सबसे ज़्यादा घाटे में चल रहे हैं, यानी ज़्यादा नुकसान में चल रहे हैं राजस्थान के? तो ए व बी दोनों ही, यानी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम और जयपुर मेट्रो है, ये दोनों ही क्या चल रही है? घाटे में चल रही है। तो दोस्तों, ये आज शाम 5 बजे आपको नॉन स्टॉप 500 क्वेश्चनों की महामैराथन क्लास मिलेगी। ध्यान रखना, 5 बजे से शुरू होकर अगले 5 घंटे तक ये क्लास चलेगी। तो सारे विद्यार्थी इसको, एक तो मेरा काम करोगे, सारे विद्यार्थी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओगे, टाइम लिखोगे कि नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पर 5 बजे ये 5 घंटों की क्लास मिलेगी। ज़रूर आप लगाओगे और कमेंट करोगे मुझे कि सर मैंने लगाया था। बाकी आप सारे समझदार हो, पूरे सहयोगवादी हो, मैं आपसे आशा करता हूँ। तो भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक ने राजस्थान सरकार के वित्त लेखा परीक्षा से संबंधित रिपोर्ट राज्य विधानसभा में अगस्त 2020 को प्रस्तुत की। राज्य में ऊर्जा के क्षेत्र में 15 में से 9 कंपनियां घाटे में चल रही है, एक तो ये, और दूसरा जयपुर मेट्रो और राजस्थान राज्य पथ परिवहन यानी कह सकते हैं रोडवेज जो है ना, ये घाटे में चल रही है। सबसे बड़े नुकसान में ये 2 चल रही है। तो जयपुर मेट्रो वैसे ही बंद है कोरोना के कारण, वैसे बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस खर्चा होता है। पहले से ही आपको पता है राजस्थान में इतनी सुविधा नहीं है कि मेट्रो का आनंद ले सके, तो वो पहले घाटे में चल रही थी और रोडवेज का तो कहना ही क्या है। 6ठा क्वेश्चन, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट का हाल ही में कौन सा जन्म दिवस मनाया गया? देखो, उप मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे और थोड़ी सी अटकलें हुए, मंचा हुआ, पता नहीं क्या हुआ कि दोनों के आगे पूर्व लगा के बैठ गए। तो 43वां जन्म दिवस बनाया गया सचिन पायलट का। मुख्य तथ्य, राजस्थान के पूर्व
उप मुख्यमंत्री, 5वें उप मुख्यमंत्री थे, ध्यान रखना। और पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष, सबसे लंबा कार्यकाल प्रदेशाध्यक्ष में, लगातार 6 साल तक सचिन पायलट का हाल ही में 43वां जन्मदिवस मनाया गया। और पूरे राजस्थान में आपको पता रक्तदान शिविर लगाए गए थे और रक्तदान किया गया था इनके उपलक्ष्य में। जन्म इनका हुआ था 7 सितंबर 1977 को। पत्नी इनकी सारा पायलट के बारे आप नाम सुनते हो। 15वीं विधानसभा में टोंक से ये विधायक हैं और 14वीं विधानसभा में दौसा से विधायक थे, दोनों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में लोकसभा कौन सी चल रही है, 17वीं, और 16वीं में भी भाजपा थी, 17वीं में भाजपा है, 15वीं में कांग्रेस थी। तो 15वीं लोकसभा में ये केंद्र के अंदर संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री थे। तो ये सचिन पायलट के बारे में आप लगभग रोज़ क्वेश्चन बात करते हैं, तो ज़्यादा हम इतना लंबा चौड़ा बात नहीं करेंगे क्योंकि 10-12 क्वेश्चन हमारे पास होते हैं और अगर बात करते रहेंगे तो आधे घंटे से ऊपर वीडियो बन जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो हम टॉपिक टू टॉपिक बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदेश के किस युवा को बाल शक्ति अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? बाल शक्ति अवार्ड 2020 से सम्मानित ये गणतंत्र दिवस पर किया था। तो हरदेश्वर सिंह भाटी आइए, हरदेश्वर सिंह भाटी। मुख्य तथ्य, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में हरदेश्वर सिंह भाटी को राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। वे 3 गोलाकार शतरंज बना चुके, यानी आप देखो ये अपाहिज है, लकवे के शिकार थे। एक बार इन्हें लकवा हो गया था और चल नहीं सकते थे। जो अपाहिज वो गाड़ी होती है दिव्यांग वाली गाड़ी, उस पर ये चलते हैं। इनका दिमाग देखो क्या है, ये 3 गोलाकार शतरंज बना चुके हैं और इनके पेटेंट भी उनके पास हैं। इसी आविष्कार ने उन्हें देश का सबसे छोटा पेटेंट धारक बना दिया क्योंकि सिर्फ 9 साल की उम्र में उन्होंने 6 खिलाड़ियों के खेलने वाला गोलाकार शतरंज बना दिया। देखो हम तो शतरंज जो बनाई हुई ना वो ही नहीं जानते खेलना, कितनी विडंबना की बात है। और इस बच्चे ने 9 साल की उम्र में शतरंज का नया गेम बना दिया जिसमें 6 खिलाड़ियों के खेलने का गोलाकार है। जैसे आपने लूडो वगैरह खेलते थे ना, लूडो और पबजी 4 जने 3 जने खेलते थे, 2 जने, और ये लूडो 4 जने 5 जने 6 जने खेलते थे। वैसे इस 9 साल के बच्चे ने शतरंज बना दिया, 3 गोलाकार शतरंज बना दिए वही, और इसमें 6 खिलाड़ी खेल सकते। कितनी बड़ी बात है, तो पुरस्कार का तो हक बनता है। इसके बाद उन्होंने 12 और 60 खिलाड़ियों के एक साथ खेलने वाला गोलाकार शतरंज भी बना डाला। तो देखो कितना दिमाग, हम कह सकते हैं कितनी सोच कहाँ तक एक व्यक्ति की हो सकती है। एक बालक की देखो, इतना छोटा बालक, और हमारी उम्र इनसे 3 गुना होती जा रही है, तो अवार्ड इन्हें मिलना ही था। और हम अब तक शतरंज को जानते तक नहीं, ढंग से खेलते तक नहीं, हमें खेलना ही नहीं आता है। 8 नंबर, राजस्थान में स्थित झील जो हमारे हजारों, यानी राजस्थान में स्थित झील जो हजारों प्रवासी पक्षियों की मौत के कारण चर्चा में रही, तो पिछले साल काफ़ी विश्व स्तर पर ये चर्चा रही थी। सांबर झील जो जयपुर के अंदर है खास करके, वैसे अजमेर नागौर में भी फैली है। तो नवंबर 2019 में जयपुर के समीप स्थित सांबर झील में लगभग 10,000 पक्षियों की मौत हुई थी, यानी प्रवासी पक्षियों की 10,000 मौत होगी थी। वैसे तो 20 से 25 हज़ार का आंकड़ा था, लेकिन माना जाता है 10,000 पक्षियों की मौत हो गई थी, प्रवासियों की। इन पक्षियों में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी शामिल थे। अभी मैंने पिछले प्रश्न बात की थी कि सांबर में जो राजहंस वगैरह आए हुए थे। प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार पक्षियों की मृत्यु बोटुलिज्म नामक बीमारी से हुई थी। ये थोड़ा बैक्टीरिया, ध्यान रखना, जो बोटुलिज्म है, और यह बीमारी जीवों के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। और अब इतना बड़ी घटना हो गई तो राज्य सरकार एकदम एक्शन में आ गई और उसने पक्षी त्रासदी जैसी आपदाओं पर नज़र रखने के लिए राजस्थान स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी का गठन किया गया, और जिसके जो भी वन मंत्री होंगे वो अध्यक्ष होंगे राजस्थान के। तो वर्तमान में राजस्थान के पर्यावरण व वन मंत्री कौन है, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओगे, बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं, तो जल्दी कमेंट करोगे। 9वां नंबर देखिए, राजस्थान के कौन से 3 युवा क्रिकेटरों को IPL 13 की नीलामी में खरीदा गया है? IPL 13 अभी संयुक्त अरब अमीरात में चलेगा, शेड्यूल घोषित हो चुका है, आपको पता है। तो उसमें राजस्थान के 3 रवि बिश्नोई, तेजेंद्र सिंह और आकाश सिंह, तीनों की नीलामी हुई थी, इन्हें खरीदा गया था। तो IPL 13 में रवि बिश्नोई, तेजेंद्र सिंह और आकाश सिंह को खरीदा गया। 10 नंबर, प्रदेश के स्टार राइफल शूटर यानी निशानेबाज जिन्होंने 8 दिसंबर 2019 को म्यूनिख जर्मनी में गोल्डन टारगेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रदेश के वो निशानेबाज जिन्हें 8 दिसंबर 2019 को म्यूनिख जर्मनी में गोल्डन टारगेट अवार्ड से सम्मानित किया गया, दिव्यांश सिंह पंवार। तो जाहिर सी बात है एग्जाम में आएगा, दिव्यांश सिंह पंवार का संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाज।
जयपुर के दिव्यांश सिंह पंवार ने म्यूनिक जर्मनी में गोल्डन टारगेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। बीजिंग चीन में 2019 ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीता था। इस कारण 2020 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो में होना था उसके लिए इन्होंने कोटा भी हासिल कर लिया। हालांकि अब 2020 में नहीं हुआ, 21 में संभवतः हो या न होगा, तो इसमें इन्होंने कोटा हासिल कर लिया। कहाँ पे? टोक्यो जापान में। तो ये खिलाड़ी का नाम आपको याद रखना है। और एक इंडिया लेवल का क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है NTPC और रेलवे ग्रुप डी के जो पद थे उनके लिए अब 15 दिसंबर से एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो जो विद्यार्थी रेलवे से जुड़े हुए हैं वो बढ़िया तरीके से तैयारी करें। तो रेलवे के पहले CEO, आप चौंक जाओगे कि रेलवे तो बहुत पहले चल चुकी है, पहले CEO कैसे हो गए? तो अभी बताते हैं। VK यादव इसके पहले CEO बन गए, जो इससे पहले रेलवे के क्या थे? चेयरमैन थे। मुख्य तथ्य देखिए, ACC यानी अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने VK यादव को रेलवे बोर्ड का पहला CEO बनाया है। वह इससे पहले रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे। दरअसल क्या हुआ कि दिसंबर 2019 को मंत्रिमंडल ने रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दी थी और तब भी तय किया था कि अब रेलवे का जो चेयरमैन है वो CEO कहलाएगा, CEO कहलाएगा, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहलाएगा। इसलिए जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे VK यादव अब क्या बन गए? CEO। तो ये एग्ज़ाम में पक्का क्वेश्चन आएगा, जो रेलवे के एग्ज़ाम होंगे दिसंबर में शुरू होंगे। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में विद इन लाइज हार्मनी पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक कौन सी है, किसकी है? तो गुलाब कोठारी की। और कल 8 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी भी 2 पुस्तकों का, ग्रंथों का वर्चुअल विमोचन करेंगे। उनकी बात भी कल दोबारा फिर अगर कोई नई चीज़ आती है तो उसमें करेंगे। एक क्वेश्चन, देवगिरी पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है? तो देवगिरी पहाड़ी पर है दौसा का किला स्थित है। कौन सा? दौसा का किला। और दौसा किले की आकृति कैसी है? छजले या सूप के आकार की। छजला छाजा होता है ना, सूप होता है जो ठीक है, कणक वगैरह आने के लिए, जो उगने के लिए होती है। तो दौसा जिले जो किला है वो छजले या सूप के आकार का है। और दौसा जो जिला है उसकी आकृति है धनुषाकार, और दुर्ग की आकृति छजले या सूप के आकार की। और देवगिरी पहाड़ी पर एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में राजस्थान को 8वां, 9वां, 5वां, 12वां और पहले और दूसरे स्थान पर पूरे देश में कौन रहा है? उनके जवाब भी आपको देने, क्योंकि परीक्षा इंडिया लेवल की जो परीक्षा है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन फिर BSTC के अंदर क्वेश्चन आया था, झामर कोटड़ा खान किसके लिए प्रसिद्ध है? झामर कोटड़ा खान किस जिले में है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा, सीसा, जस्ता, अब्रक और फेस्फोर्ड। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज 5 बजे आप तैयार रहना। नॉन स्टॉप राजस्थान इतिहास की 500 क्वेश्चनों की क्लास मिलेगी। 500 क्वेश्चन क्या, 2000 क्वेश्चन इसके अंदर होंगे, मुख्य तथ्य के साथ है। इसके अलावा इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में है। और जिस विद्यार्थी को जनवरी से लेकर जुलाई तक की राजस्थान करंट अफेयर्स की ई-बुक चाहिए, यानी PDF के रूप में है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से 50 रुपये देकर आप लिंक से 50 रुपये पेटीएम जो भी वगैरह आपके पास है खरीद सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको खरीदने में दिक्कत आती है तो आपके से व्हाट्सएप पर भी भेजी जा सकती है सीधी, तो उसके लिए संपर्क कर सकते हैं आप 8094496272 पर 8094496272 पर संपर्क कर सकते हैं। तो वहाँ से आप पे 50 रुपये कर सकते हो, व्हाट्सएप पे PDF प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।